एपिसोड की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसकी गोद में उसका बच्चा होता है। वह बहुत ज़्यादा घायल हुई होती है। वह कुछ लोग से बचकर भाग रही होती है, इसलिए वह एक कोने में छिप जाती है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगती है। तब उसके गाने को सुनकर एक औरत बाहर आती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। तब वह उस औरत को अपना बच्चा दे देती है और वह मेडिसिन लेने जा रही है बोलकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और कभी लौटकर नहीं आती है। फिर सीन 18 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां वह बच्चा अब बड़ा हो चुका था, जिसका नाम लू सू था, जो अपनी बहन लू शियाओ के साथ एक फेस्टिवल में घूम रहा होता है। फिर वह दोनों एक मैजिक शो देखने जाते हैं, जहां एक बंदा अपने हाथों से फायर को कंट्रोल कर पा रहा था और सबको एंटरटेन कर रहा था। शो खत्म होने के बाद लू शियाओ उस मैजिशियन से मिलने की जिद करती है, इसलिए वे दोनों उससे मिलने जाते हैं। जहाँ जाने पर वह देखते हैं कि कुछ लोग उस मैजिशियन को बेहोश कर देते हैं, लेकिन शियाओ के आवाज़ करने से वे दोनों पकड़े जाते हैं, लेकिन वे उन्हें बेवकूफ़ बनाकर बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लू शियाओ सू की सगी बहन नहीं है। फिर रात को सू नूडल लाने के लिए घर से बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उसी समय वहाँ कुछ सुपर नेचुरल प्रोसेस होता है और उसको भी अब सुपर पावर्स मिल चुके थे, लेकिन उसे अभी इनके बारे में पता नहीं होता है। फिर वह नूडल लेकर घर जाने लगता है, जहाँ उसे लोगों के ऊपर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे थे। फिर वह घर जाता है। फिर नहाते हुए उसे अपने हाथ पर एक सिंबल दिखता है। फिर जब बैठा होता है तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोगों का नाम और कुछ नंबर लिखा होता है। फिर उसे पता चलता है कि जिनको भी उसने डराया है उनसे उसे पॉइंट मिले हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है और अब वह डिमन किंग बन चुका है। फिर वह उन पॉइंट्स से स्पिन करता है, जिसमें उसे एक एप्पल मिलता है, जिसे वह खा लेता है। फिर उसे आखिरी स्पिन पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने के लिरिक्स मिलते हैं, जिसे गाने पर वह एक स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां वह लू शियाओ को आवाज़ देता है, जिस पर वह हाँ बोलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह घर पर ही है। फिर वह लू शियाओ को गुस्सा दिलाता है, जिससे उसे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी छत से कोई गिरता है। फिर जब वह बाहर देखते हैं तो वह देखते हैं कि वह आदमी मैजिशियन ही था। फिर सू उसके बारे में ख़राब बात बोलता है, जिससे उसे पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ फिर वह समझ जाता है कि वह मैजिशियन बेहोश होने का नाटक कर रहा है, जिस पर वह उसके बारे में ख़राब बातें बोलता है, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वह मैजिशियन सू को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सू को कुछ नहीं होता, इसलिए वह वहाँ से डर कर चला जाता है। फिर सू फ़ोन पर चैटिंग के दौरान एक फ्रेंड को चिढ़ाता है, जिससे उसे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर अगले दिन वह घर खर्च के लिए अंडे बेचने लगता है, तभी उसका एक क्लासमेट उसे परेशान करने का सोचता है, लेकिन सू उसे सारे अंडे खरीदने पर मजबूर कर देता है, जिससे उसे पॉइंट्स भी मिलते हैं। फिर हमें सू के स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहां एक लड़का बताता है कि अवेकन लोगों की एक रैंकिंग जारी हुई है, जो एफ से ए तक है। फिर सू घर आ जाता है, जहां शियाओ की बुखार हुआ हुआ होता है, इसलिए वह फिर से स्पिन करता है, जिससे उसे एक स्टेलर फ्रूट मिलता है, जिसे वह शियाओ को खिला देता है, जिससे वह तुरंत ठीक हो जाती है। इसलिए वह बहुत हैरान होती है। फिर सू अपने पावर्स के बारे में बताता है, जिसके बाद शियाओ सू से कहती है कि मुझे भी अवेकन होना है। सू भी इसके बारे में सोचता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां वह अवेकन स्टूडेंट्स की अलग क्लास होगी। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सू की अवेकनिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत वीक है। फिर टीचर एक मिस्टर फेई नाम के आदमी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो अवेकन स्टूडेंट्स का टीचर होने वाला था। फिर सभी अवेकनिंग स्टूडेंट्स को एक एक करके नाम लिया जाता है। फिर आखिर में सू का नाम भी आता है, जिसे सुनकर सब स्टूडेंट चौंक जाते हैं। फिर सभी अवेकन स्टूडेंट को एक जगह पर उनकी पावर टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ सू नोटिस करता है कि उनके टीचर उन मिस्टीरियस लोगों में से एक हैं। फिर क्लास का रैंकिंग रिजल्ट आता है, जहाँ सू सबसे नीचे था। फिर हम सू को घर पर शियाओ के साथ बैठा देखते हैं, जहाँ वह स्पिन कर रहा था। फिर आखिरी स्पिन पर उसे कुछ मिलता है, जिससे शियाओ का अवेकनिंग हो जाता है। अगले दिन रास्ते पर
एक आदमी स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम मास्टर लेई था। वो सू को सिखाने का ऑफर देता है लेकिन सू मना कर देता है। फिर वह बदबूदार खाना बेचता है जिससे वह पैसे और पॉइंट्स दोनों कमाता है। पॉइंट से वह बहुत सारे फ्रूट खरीद कर खाता है जिससे उसका स्टार सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, जिससे उसे एक तलवार भी मिलता है। फिर रात को सू को बाहर से कोई आवाज आती है। फिर वह खिड़की से बाहर देखता है कि एक स्वॉर्ड्समैन उसी के बगल वाले घर में मास्टर ली से मिलता है और वह मास्टर ली को अपने ग्रुप में आने को कहता है, लेकिन मास्टर ली मना कर देते हैं। फिर अगले दिन सू मास्टर ली के पास जाकर उसे भी स्वॉर्ड चलाना सिखाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर ली बहुत ताकतवर इंसान है और उसके लिए मास्टर ली भी मान जाते हैं। यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।